ऑब्वियसली वैसे किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत अंदर से बिल्कुल लो फील हो गया था, बिल्कुल लो हो गया था कि मतलब नहीं होगा मेरे से कुछ ज़्यादा, मैं कर नहीं पाऊँगा इसमें। तो लगता ही है ऐसा। मैं घर पे आया, मैं सच में मैं रोने लग गया था सर। मैं पापा से लिपट गया, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं तू एक बार फिर से दे ले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सर्जिक। इस वीडियो में हम एक शॉर्ट इंटरेक्शन करने वाले हैं मुनीश कुमार के साथ, जो कि आप देख ही सकते हैं बहुत अच्छी रैंक लेके आए हैं गेट में। और मैं श्योर हूं कि उनकी जर्नी, उनकी प्रिपरेशन से बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा आप सबको, क्योंकि वो बहुत ही एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और उन्होंने जॉब के साथ प्रिपेयर किया है, तो बहुत इफिशिएंटली उन्होंने अपनी गेट प्रिपरेशन आगे बढ़ाई है। तो बहुत कुछ आप और हम समझ सकते हैं, सीख सकते हैं इस जर्नी से। मुनीश कुमार बिलोंग करते हैं हिसार, हरियाणा से, और वो NIT कुरुक्षेत्र से पास आउट हैं 2019 में, और पिछले 2 साल से वो गाजियाबाद में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया, वो एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं। मुनीश के पिताजी, मुनीश के फादर एक फार्मर हैं, और वहाँ से उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है, और आप देख सकते हैं कि आज वो कहाँ पे खड़े हैं। तो इंटरेक्शन को स्टार्ट करते हैं। जो मुनीश हैं वो एक्सर्जिक के वीडियो कोर्स, क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट हैं। इसके अलावा क्या आपने कोई और क्लासेस ज्वाइन की थी? नहीं सर, मैंने सिर्फ एक्सर्जिक में एनरोल था मैं, बाकी कोई भी क्लास मैंने ज्वाइन नहीं की थी। ओके। और ये आपका पहला अटेम्प्ट था, दूसरा, तीसरा, कौन सा अटेम्प्ट था? ये सर मेरा 3rd अटेम्प्ट है। पहला अटेम्प्ट मैंने 2019 में दिया था, कॉलेज के साथ, फाइनल ईयर में। प्लान बन गया था कि गेट देते हैं, तो उस टाइम पे 2019 में पहला अटेम्प्ट दिया। फिर जॉब पे आ गए तो थोड़ा और मोटिवेशन मिला, डायरेक्ट आपका कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था। कॉलेज प्लेसमेंट हो गया था, जॉब में आ गए 2020 में। फिर थोड़ा मोटिवेशन आया कि नहीं PSU में जाते हैं, बिल्कुल, फिर दिया। जॉब में आ जाता है मोटिवेशन। फिर थोड़ी गलतियां हुई, हाँ। फिर समझ में आया कि थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है अपने आप को। फिर एक्सर्जिक से हेल्प मिली वीडियो कोर्स के थ्रू, उनसे जाना कि कहाँ कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा था और कहाँ और कर पाऊंगा, तो उन सबको मैंने एलिमिनेट किया। और जो इनकी आपकी रैंक्स रही हैं इससे पहले के 2 अटेम्प्ट्स में, वो क्या क्या रही हैं? 2019 में मेरी रैंक थी अराउंड 3312। ओके। इन द सेकंड अटेम्प्ट 2020 में मेरी रैंक थी 1268। ओके, एग्जैक्ट याद है तुमको? यस सर। तो पिछले 2 अटेम्प्ट्स में आप देख सकते हैं कि रैंक 3000 एंड 1200 के आसपास रही, और कैसे ईयर बाय ईयर वो इम्प्रूव करते गए। और 3rd अटेम्प्ट में आप देख सकते हैं कि वो कितनी अच्छी रैंक के साथ आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन का सोर्स बने हैं। तो ये जो अटेम्प्ट था आपका, वो हुआ जॉब के साथ? यस सर। जो पहले वाला भी जॉब के साथ ही हुआ? हाँ, लास्ट 2 अटेम्प्ट जो अभी हुए हैं, ये 20 और 21 दोनों जॉब के साथ में हुए हैं। दोनों जॉब के साथ हुआ। और मैं एकदम फ्रैंकली बताता हूँ, मेरे को बहुत सारे ऐसे मेल्स आते हैं कि सर जॉब के साथ प्रिपेयर करना है, क्या करें, जॉब छोड़ दें क्या, और 50 तरीके के क्वेश्चन। क्योंकि कॉलेज की प्रोफाइल सबकी देखा जाए तो मोर और लेस एक जैसी रहती है, कॉलेज का टाइम और जो ड्यूरेशन है। जॉब लेकिन सबकी अलग अलग है, अलग कंपनी, अलग जगह, अलग बॉस, अलग प्रोफाइल। तो एक सिंगल सजेशन देना थोड़ा मुश्किल होता है किसी भी एक जॉब में जो प्रिपेयर कर रहा है उसको। लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कुछ ऐसे टिप्स शेयर करिए कि जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा है, क्या चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या आप चैलेंजेस थोड़े फेस करने पड़े, कैसे ओवरकम किया, जो भी टिप्स आप देना चाहते हो जो जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं उनको। सबसे पहले तो अपने टाइम को एनालिसिस करना चाहिए कि आप टाइम को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। कि आपके पास 24 आवर्स है, आपका सोने का नेचुरल है कि आपको कुछ 7 घंटे तो आपको चाहिए सोने के लिए। उसके अलावा आपके पास 17 आवर्स रह गए, आपके जॉब आवर्स होते हैं। जैसे कि मेरा 8:30 to 5 था, तो डिफरेंट कैंडिडेट के लिए डिफरेंट हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम मान सकते हैं कि 8 से 9 घंटे का टाइम जो आपका जॉब में लग जाएगा। बिल्कुल। तो उस टाइम में, जॉब के टाइम में क्या होता है कि अलग अलग कंपनी का अलग अलग सिनेरियो रहता है, कल्चर रहता है, सिनेरियो रहता है। तो आपको बीच में जो होता है वहाँ पे भी टाइम मिल जाता है। बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल। बस कोई लगातार 8-9 घंटे जॉब में नहीं होता है, बीच में 15 मिनट, आधे घंटे, ये सबका ब्रेक मिलता ही मिलता है। वो ब्रेक भी आपको तभी मिलता है जब तक आपके बॉस को नहीं पता कि आप पढ़ रहे हैं गेट के लिए। 90% केसेस में ये होता है। सही बात है। तो आपको थोड़ा ये हाइड रखना होता है कि आप कलीग्स के बताना सही नहीं होता है अगर आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि मैंने उसको फील किया है। ऑर्गेनाइजेशन में कहीं पे भी गया हूँ तो मैंने देखा है कि अगर कहीं पे भी काम कर रहे हो और आप पढ़ रहे हो साथ में,
तो आपके सामने कुछ अलग बिहेवियर होता है, आपके बाद में कुछ होता और हो है। सकता हाँ, तो है, आपको हमेशा अपने को हिडन रखना होता है इस चीज़ में। रखना है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है हाँ, स्टूडेंट्स के लिए हाँ, समझने के हाँ। लिए कि जॉब में ऐसा नहीं कि कोई साथ में कोलीग है तो दोस्ती यारी में उसको कुछ भी बोल दिया, कुछ भी बता दिया। ये क्लियर रखना है कि ये बात मेरे तक हाँ, रहे, मेरे तक ही रहे। जितना ज्यादा मैं टाइम का यूज कर सकूं ऑफिस आवर्स के बीच में। ऑफिस आवर के बीच में अगर आपको 10 मिनट भी मिल रहे हैं, जैसे कि आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ पढ़ रहे थे, आपको टाइम नहीं मिल पाया उस टाइम पे कि मैं इसको दोबारा रिकॉल कर पाऊँ, तो आपके हमेशा माइंड में, बैक ऑफ द माइंड चलता रहना चाहिए। आपको अगर 5 मिनट मिल गए तो आप उसको वहाँ पे यूटिलाइज करो। तो ये जो चीज़ें हैं, एक दिन में शायद आपको नहीं लगेगा कि मैंने कुछ अच्छा किया है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में इसको करोगे। अगर अभी मार्च का टाइमिंग है, अप्रैल का टाइमिंग है, जब भी आप इस मतलब अपना यूटिलाइजेशन आपको स्टार्ट कर रहे हो प्रिपरेशन के लिए, और आपको फरवरी में एग्जाम होता है, तो इतना ये 9, 10, 11 महीने का जो टाइम होता है, इसमें अगर हर रोज 5-10 मिनट बीच बीच में अगर आप निकाल रहे हो, तो आपको एट द एंड बहुत ज़्यादा फायदा होता है इस चीज़ का। बिल्कुल सही बात है। ये डेली हैबिट की एक ऐसी चीज है कि आप एक्सरसाइज करो एक दिन, हाँ, फर्क नहीं दिखेगा। बट 1 साल तक करते रहो, 2 साल तक, तो फिर एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो वही 5-10 मिनट बचा के जो कलेक्टिव जो आपको रिजल्ट दिखता है, वो बहुत एक अच्छा रिजल्ट होता है। ऑन एन एवरेज आप 9 घंटे में से 1 घंटा तो मैं श्योर हूँ कि आप निकाल पाओगे जॉब में बीच में। बिल्कुल, वो काफ़ी इफेक्टिवली आपको यूज़ करना है। इसमें जो मुझे लगता है कि एक ये माइंडसेट चाहिए होगा जॉब के साथ, क्योंकि मैं भी जॉब कर चुका हूँ, कि आपको कमियां ढूंढने की जगह कि यार मेरी जॉब ऐसी है वैसी है, आपको जहां से ज्यादा आप टाइम निकाल सकते हो कि यार वहां मैं इस चीज को 5 मिनट बचा सकता हूँ, वहां 10 मिनट बचा सकता हूँ, जितना इस डायरेक्शन में आप क्रिएटिव रहोगे कि कैसे मैं टाइम निकालूं, कैसे टाइम निचोड़ के और खींच सकूं, वो एक माइंडसेट स्टूडेंट्स को लाना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ऐसी होती है जॉब में, मैं भी अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मेरे जानने वाले उनका एक्सपीरियंस शेयर करूं, कभी ऐसे हुआ कि फिजिकली टायरिंग हो सकती है जॉब, साथ में कभी कभी मेंटली भी टायरिंग हो जाती है। यस सर। कुछ बोल दिया सीनियर ने, बॉस ने कुछ बोल दिया, अब आए घर, अब आके पढ़ना है, तो वो कैसे माइंडसेट शिफ्ट जो एक रिक्वायर्ड है वो कैसे होगा, क्योंकि सुबह सुबह इंसान उठा फ्रेश माइंड से पढ़ रहा है और जॉब से आया है वो उसके बाद पढ़ रहा है, मेरे हिसाब से काफी डिफरेंस है दोनों में। तो वो कैसे तुमने अपना माइंडसेट कैसे किया टैकल? मैं आपको थोड़ा कुछ मैं भी शेयर करता हूँ इसी से। मेरा क्या होता था, 8:30 to 5 की जॉब होती थी। कभी कभी होता है कि आपको लेट तक कोई काम करना होता है, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल कि हाँ 5 बज गए मैं चला। कभी कभी 9 भी बजाते हैं, 1-2 बार मैं 11 बजे भी आया हूँ रात को। जो मेरे सीनियर्स हैं, वो जब मैं जहाँ खाना खाने जाता हूँ वहाँ सीनियर्स बैठे होते हैं, सब बात करते होते हैं, तो मैं ऑब्जर्व किया कि उनके दिमाग में वही कंपनी चलती रहती है। अच्छा, वही की बातें चलती रहती है। लेकिन मैंने कभी कंपनी से गेट से बाहर निकलने के बाद कंपनी के बारे में नहीं सोचा। तो आपको इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा। हाँ, इमोशनली हाँ। आपको आगे प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आपका मोटिवेशन किसी और चीज़ के साथ में, आपका कंपनी की पॉलिटिक्स और उस सबसे बच के रहो, बच के रहना पड़ेगा। क्योंकि आप कोई होता है कभी कभी आपको फाइनेंशियली आपको रहना पड़ता है कंपनी में भी, तो उसके लिए आपको उतना काम करना है कि ये नहीं है कि मैं वहाँ पे भी वहाँ पे मैं काम नहीं करूँगा, वहाँ पे भी ऑब्वियसली हाँ, आपको अपना वहाँ पे सीखो। क्योंकि ये है कि अगर आप मैकेनिकल से हैं या कोई भी ब्रांच से हैं, किसी भी अगर आप जॉब में गए हैं, तो आप जो 4 साल पढ़ा है उसी की बेस पे आप गए हैं, तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे ऐसा होगा जो आपका 4 साल का वहाँ पे यूज़ हो रहा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, वो भी गेट में आता है। अगर आप एक अलग अलग माइंड सेट से उसको सोचो, देखो, प्रोसेसेस देखो, तो काफ़ी यूज़ होते हैं, जो कि जिसका मेरे को फ़ायदा हुआ है पर्सनली। बिल्कुल, आप उस वे में भी सोचिए हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी टास्क कर रहे हैं, तो उस वे में भी हमेशा सोचना चाहिए आपको, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, लेकिन थोड़ा कंपनी की पॉलिटिक्स और इस सब से डिटैच होके बिल्कुल आगे, और फिर उसके बाद आपको अपनी मेहनत आगे की कंटिन्यू करनी है। आपको गेट से आप बाहर निकले, अब फिर आपका सिर्फ गेट में घुस, एक गेट से निकले दूसरे गेट में घुस गए। बिल्कुल। तो जब भी लेक्चर्स देखें, क्योंकि अभी तो मैक्सिमम लोग अब ऑनलाइन ही प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने भी जो लास्ट ईयर तो ऑनलाइन ही स्क्रीन पे ही सब देखा है, स्क्रीन पे सब किया है। तो नोट्स मेकिंग जो है एक प्रोसेस, इंपॉर्टेंट प्रोसेस और इंपॉर्टेंट स्टेप होता है नोट्स बनाना, वो आपने कैसे इंश्योर किया? मान लीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं और कुछ ऑब्वियसली नोट्स आपको उससे बनाने हैं, तो क्या अप्रोच आपने यूज की कि आप वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बना रहे हैं, या पूरा वीडियो देख के समझ लिया फिर दोबारा से देखा नोट्स बनाने के लिए, या कुछ और? क्या तरीका आप स्टूडेंट्स को रिकमेंड करोगे? सर जैसे कि देखिए, मैं खुद साथ में जॉब करता था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं 2 बार वीडियो को देख पाऊँ, एक ही वीडियो को। तो मैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में वीडियो देखता था, मैं 1.25 की स्पीड पे देखता था, हल्का सा मैं थोड़ा सा टाइम डायलेशन करने की कोशिश करता था मैं।
तो मैं बीच बीच में रोकता था मैं कि मैंने 2 मिनट का 3 मिनट का वीडियो एक्सरसाइज की लाइक जैसे कि 15 मिनट की होगी, कभी कभी कोई स्ट्रेच होती है 30 मिनट की वीडियो होती है, और उस 30 मिनट की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा ना, आप 4-5 पेज भर दोगे, इतना कुछ होता है उसमें लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब होता है उसमें, कुछ इनरिलेवेंट नहीं होती, सब रहता है, आपके फोकस्ड रहता है। अगर कुछ अलग से कुछ आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ उसमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, आपको कुछ ना कुछ हिडन है जो आपको ग्रिप करना है उस वीडियो से। तो मैं बीच बीच में रोकता था और फिर थोड़ा सा अलग मैथोडोलॉजी यूज़ करता था। जैसे कि अगर नोट्स बनाने हैं तो मैं हमेशा ऐसे नहीं कि थ्योरी लिख रहे हैं, नहीं, ऐसे नहीं करना है। बीच बीच में अलग वे यूज़ कर लिया, जैसे कि कुछ कहीं पे टेबल बना लिया, कहीं पे कुछ सर्कल बना के अलग अलग टाइप से लिख दिया, फ्लो चार्ट बना दिया, कहीं कहीं मन होता था स्टार बना के उसके कोनों पे लिख देता था। विजुअल मेमोरी ऐसे अच्छी बनती है। हाँ, कहानी लिखने की बजाय ये अच्छा रहता है। और थोड़ा अलग पेन भी यूज़ करना चाहिए आपको, जैसे कि एक स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर मैं 5 पेन मैंने ले लिए है, ब्लू ब्लैक आपकी जो भी चॉइस रहती है, जो चॉइस रहती है, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग पेन ले लेते हो और मिक्सअप कर देते हो कि मैं इस पेन का जो स्पेसिफिक पर्पस मेरा ये, आप वो नहीं कर पाते लॉन्ग रन में। तो आपको अगर रेड पेन यूज़ करना, आप की पॉइंट के लिए रेड पेन यूज़ करो। ये नहीं कि आप 5 पेज में रेड पेन है, आगे ब्लैक पेन आ गया। हाँ, आपको पेज खुलते ही पता लग जाना चाहिए कि इस कलर कोडिंग का मतलब जो है की पॉइंट के लिए है। मेरे पास 15 मिनट का टाइम है और मुझे बस की पॉइंट्स देखने, रेड कलर के जो लिखे उनको मैं रिवाइज कर लूँ। यस सर। तो ये सब नोट्स मेकिंग ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट पार्ट है, और पॉज करके अच्छे से सुन के, यस सर, और जो भी आपको लगा कलर पेन का यूज करके, ये सब ऐसे टिप्स हैं जो कि कंटिन्यूअसली मैं भी बोलता रहता हूँ स्टूडेंट्स को और एनकरेज करता हूँ। क्योंकि जनरली क्या होता है कि ऐसे समझते हैं कि जो अच्छे से नोट्स बना रहा है वो तो फर्स्ट बेंचर है, जो सब रट्टा मारता है, उस टाइप के बच्चे हैं, ऐसे इमेज बनाते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन गेट में मुझे लगता है नोट्स की बहुत अच्छी खासी सिग्निफिकेंस है, तो उसको अच्छे से नोट्स वाले काम को भी मतलब सीरियसली, यस सर, जितना क्रिएटिवली कर सकते हैं करना है, क्योंकि नोट्स ही काफ़ी मैटर करते हैं बाद में। जैसे कि आप वीडियोस आप दोबारा नहीं देख पाओगे, लेकिन आप थोड़ी रहेगा बार देखना। हाँ, लेकिन आप नोट्स को जो है दोबारा देख सकते हो। और वो ऐसा होता है कि आप जब गेट के जस्ट पास में होते हो, जैसे फरवरी से पहले जस्ट 20 जनवरी हो गया, 10 दिन का जो टाइम है, उसमें आप पूरी वीडियो नहीं देख पाओगे, आप चाहे 2x की स्पीड पे चला दो, लेकिन आप नोट्स को 2 बार देख सकते हो। और आपको पता भी है कि किस पेज पे क्या सिग्निफिकेंस है, किस चीज़ का क्या सिग्निफिकेंस है। सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना गेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सबको पता है कि नॉलेज होने के बाद भी कई बार ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं जो हम एग्जाम में या टेस्ट में करते हैं, बट जनरली हम शायद ना करते उनको। तो वो सिली मिस्टेक्स कैसे तुमने अवॉइड की, टेस्ट सीरीज में भी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम भी और गेट में भी, इसके बारे में आप थोड़ा बताओ। देखिए, जैसे कि गेट में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होता है तो उसको फ्रेम करने वाला काफ़ी साल का उसका एक्सपीरियंस होता है, पढ़ाता है, IITs के प्रोफेसर्स होते हैं अलग अलग, तो उनको पता होता है कि बच्चे कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, क्योंकि वो खुद इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं, अपने कॉलेजेस में एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है बच्चा कहाँ कहाँ गलतियाँ कर सकता है। तो वो क्वेश्चन भी उसी माइंडसेट से फ्रेम करते हैं कि कहाँ कहाँ गलतियाँ करता है। तो सबसे पहले तो हमें 1 मिनट, एटलीस्ट 1 मिनट आपको पेपर में जो क्वेश्चन जो आपको शो हो रहा है स्क्रीन पे, आप उसको ध्यान से पढ़िए कि एग्जैक्टली वो चाहता क्या है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिल में क्या अरमान है कि वो क्या हमसे चाहिए, उसको क्या गलती वो करवाए हमसे। पहले तो ये देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन को पढ़ने को टाइम वेस्ट मानते हैं। हाँ, टाइम वेस्ट मानते हैं, क्योंकि उनके माइंड में जो है रिजिडिटी आ जाती है कि हाँ ये दिया है तो यही पूछा, हाँ यही पूछा होगा इसमें। कभी कभार इनकरेक्ट से करेक्ट पूछा होता है, करेक्ट से इनकरेक्ट पूछा होता है, वो माइंडसेट बच्चों का बन जाता है कि हाँ नहीं, यहाँ पे यही पूछा होगा तो हम यही करेंगे, जो कि लास्ट टाइम मैंने किया भी था एक बार। एक अटेम्प्ट में 2-3 गलतियाँ हुई थी। हाँ, ऐसी गलतियाँ हुई तो मैं जान गया फिर उसके बाद कि वो चाहता किस तरह से है। ढंग से पढ़े और फिर उसके बाद ईच यूनिट, हर एक यूनिट को देखे कि किस डेटा में क्या यूनिट हमको दी गई है। बिल्कुल, वो हमेशा ध्यान में रखे। एक स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, स्टैंडर्ड यूनिट नहीं, हाँ उसको पकड़ना है कि जल्दी जल्दी में नहीं पढ़ना, मिली को मेगा नहीं पढ़ना है कभी कभी कि छोटा है मैं कैपिटल है, वो थोड़ा डिफरेंस होता है, मिली को मेगा ना पढ़े कभी भी। हर एक यूनिट को सही से देखे, डायनेमिक विस्कोसिटी की एब्सोल्यूट विस्कोसिटी कैसे दी गई है, काइनेटिक विस्कोसिटी, हर एक चीज़ को एनालाइज करें, फाइनल आंसर भी देखें हमें कि किस यूनिट में चाहिए। और जैसे कि पॉसिबल वेज, जैसे कि गलतियां हम कितनी और कर सकते हैं, कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए क्या है कि आपको कोई भी क्वेश्चन मिल रहा है, आइदर इट इज क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज, आप ये नहीं है कि मतलब जो मेरे को क्वेश्चन मिला था मैंने उसको उसी का आंसर निकालना है। आप
आराम से बैठिए, 15-20 मिनट क्वेश्चन पे लगाइए, मतलब टेस्ट में 10-15 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए लगाइए, वो एक्स्ट्रा मिनट इसलिए है कि आउटकम निकालिए कि और पॉसिबल वेज क्या हो सकते थे इस क्वेश्चन में मेरे से गलती करवाने के। एनालाइज करते टाइम, एनालाइज करिए, एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, बिल्कुल। आप उसको ध्यान में रखिए हमेशा, उससे आपकी गलतियाँ जो है कम से कम होती हैं। और इसमें लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा फिर से कि मैं देख रहा था क्या तुमने अटेम्प्ट किया, कैसे किया क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज में, तुमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन किए हैं क्वेश्चन बैंक के टेस्ट सीरीज के। तो ये टाइम निकालना इसके लिए अलग से, क्योंकि टाइम टेकिंग चीज़ है ये भी, साथ में कोर्स भी पढ़ना है, जॉब भी जाना है, तो इतने सारे काम मैनेज करना है, स्पेशली क्वेश्चन सॉल्विंग का पार्ट, वो कैसे शेड्यूल में फिट किया? साथ साथ थ्योरी के पढ़ते गए या हफ्ते के एंड में एक साथ पढ़ूंगा, क्या अप्रोच यूज की, ये थोड़ा शेयर करो। मैंने सर जैसे कि 2 वेज में डिवाइड किया था, 2 भी नहीं कहूँगा एक्चुअली, तो अगर मैं बिल्कुल माइक्रो यूनिट पे जाऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। लाइक कि एक तो फुल होता है गेट का आपका फरवरी से लेके नेक्स्ट फरवरी तक का, एक तो ये प्लान होता है कि मुझे अगर वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कब तक मेरे को सिलेबस पूरा कर लेना है, एक ये हो गया आपका माइंडसेट। उसके बाद ये सिलेबस जो कम करना है वहाँ तक तो करना ही है, मुझे हर महीने कितना करना है, हर महीने में हर हफ्ते कितना करना है, तो ऑन एन एवरेज 4 वीक्स रहते हैं हर महीने में, तो मेरा क्या था 3 वीक का ही रहता था कि मैं कुछ ना कुछ नया करता था हर 3 हफ्ते में। लेकिन 4th वीक जो होता था मेरा, वो पहले के 3 हफ्ते को जो है रिवाइज करना, फिर से उसको सबकॉन्शियस माइंड में डालना, ये मेरा रहता था। तो जैसे कि वो जो स्टार्टिंग के जो 3 हफ्ते होते थे उनमें मैं थ्योरी पढ़ता था और साथ में क्वेश्चन बैंक करता था। टेस्ट सीरीज को मैं उसमें हाथ नहीं लगाता था, टेस्ट सीरीज नहीं करता था। जब महीने का जो एंड हो गया तो 3 वीक्स हो गए और मैं ऐसे पढ़ता था कि मेरा टेस्ट सीरीज का जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होते हैं वो कवर हो जाए, 1-2 टेस्ट हर एक कवर हो जाए, वो लास्ट वीक में रिवीजन का टचअप दिया और फिर एक बार टेस्ट सीरीज कर लिया, तो उससे गलतियां बदल जाएंगी। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में टाइमर नहीं है, जो क्वेश्चन सॉल्व करके आ सकते हो, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए तो आपको कंप्लीट टॉपिक होना चाहिए, वो कंप्लीट टॉपिक होना चाहिए, आप टाइम मैनेजमेंट भी सीख पाओगे। तो शुरुआत में क्वेश्चन बैंक टॉपिक के साथ साथ करते गए और 4th वीक में, हाँ 4th वीक में जब वो टॉपिक खत्म हो गया तो टेस्ट सीरीज उसकी अटेम्प्ट की जाए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए, और नोट्स मेकिंग के साथ साथ रिवीजन उनका कंटिन्यूअस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो वो तुमने कैसे प्लान किया? कि जैसे कि सुबह उठ के जैसे कि ये ऑफिस जाना होता था, मैं उससे पहले उठता था। लास्ट के जो 2 मंथ थे उनमें मैंने अपना एक्सरसाइज वगैरह का भी अवॉइड कर दिया था। पहले मैं 1.5-2 घंटे जिम में जाता था, फिर मैंने उसको 1 घंटे पे 30 मिनट पे आ गया और आखिरी में नॉर्मल वॉक पे आ गया था मैं। तो मैंने वो टाइम को हटाया, उस टाइम में मैंने अपनी रिवीजन को लगा दिया कि मैं इतना घंटे जो है रिवीजन करूंगा, इतने घंटे में कुछ और नहीं सोचूंगा, मैं अपना जो मैंने लिख रखा है कि मैंने कहाँ लिख रखा है, मैं जैसे नोट्स को मास्टर नोट्स कहता था, मैं अपने खुद का ही मेरा नहीं दिया हुआ नाम था उनको, मास्टर नोट्स है मेरे ये, तो मैं उनको पढ़ता था, उनको देखता रहता था। और उसके बाद जब मैं टेस्ट करता था मेरे माइंड में कुछ रिजिडिटी नहीं होती थी कि मैंने डिज़ाइन पोर्शन ही अभी तक रिवाइज किया है तो मेरे से बाकी नहीं हो पाएंगे, नहीं। जैसे कि मैं ऑफिस जाता था सुबह में 8 o'clock में निकल जाता था, तो वहाँ पे मेरे को 15-20 मिनट लग जाते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था कि ईयरफोन लगा लिया, आपको कोई वीडियो आ रहा है मैं वो सुन लेता था, दोस्त के साथ डिस्कशन करना है कंपनी जाते हुए और आते हुए, इन दोनों, हाँ एक कान पे, एक कान में जहाँ ट्रैफिक ज़्यादा था मैं वो भी बंद कर देता था। हाँ। तो मैं उन मिनटों को मैं ऐसे यूटिलाइज करता था कि रिकॉल करने के लिए बातें, जैसे कि क्या डाउट आ रहे हैं दोस्तों के साथ में भी, तो उससे मेरे को फ़ायदा हुआ वहाँ पे कि मैंने हर एक टाइम को जो है हर मिनट को यूटिलाइज किया इफेक्टिवली, यूटिलाइज किया हर मिनट को, तो बहुत एक सही और सीखने वाली चीज़ है ये। अब इसमें एक जो चीज़ मुझे लगता है कि ज़रूरी होती है प्रिपरेशन जर्नी में, स्पेशली तुम्हारा 3rd अटेम्प्ट था, तो एक इनर मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, एक ऐसा ड्राइविंग फोर्स चाहिए होती है। तो क्या वो ड्राइविंग फोर्स तुम्हारे लिए थी, और क्या टिप्स तुम स्टूडेंट्स को इसके बारे में देना चाहोगे, कैसे वो डिसिप्लिन रखें, मोटिवेटेड रखें? जैसे कि सर जब मेरा पहला अटैम्प्ट था 2019 में, तब इतना कुछ सीरियस भी नहीं थे गेट देने के लिए, वो तो एक म्यूचुअली डिसाइडेड जैसे ट्रिप होता है वैसे ही गेट प्लान था कि गेट देना है सबको। अच्छा, तो सब दोस्तों का प्लान था, गेट हमने दे दिया, तो ठीक ठाक हुआ, इतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो हो गया ठीक ठाक। तो घर वालों को बताया कि मैंने ऐसे एग्जाम दिया है, इसके थ्रू ये होता है। घर वालों को आइडिया नहीं है, ऑब्वियसली थोड़ा सा किसान है, फार्मर बैकग्राउंड से है, तो इतना आइडिया नहीं होता है कि किस एग्जाम के थ्रू कहाँ पे क्या होता है। तो उनको बताया कि ऐसे के थ्रू रिक्रूटमेंट होती है वेरी अलग अलग। तो पापा ने कहा कि चलो कोई ना, अभी जॉब कर रहे हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो इसके साथ में तो तुम करो, ये फुल्ली तुम्हारा कॉल है। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ, चाहे तुम कोचिंग कहीं से भी ले लो, कुछ भी कर लो, तुम अपना घर बैठ जाओ, या फिर तुम्हें वहीं रह के कहीं भी पढ़ना है तुम बाहर भी रह सकते हो, पूरी फ्रीडम घर से। हाँ। तो फिर मैंने
डिसाइड किया कि अगर मैं घर चला गया तो घर पे थोड़ा पढ़ना ही मुश्किल होता है, और क्योंकि इफेक्टिवली मैं घर पे भी उतना टाइम निकाल पाता, 6-7 घंटे जितने भी निकालने थे, 5-6 घंटे जितने निकालना मैं उतने निकालता, उतने मैं मैनेज करके जॉब में भी निकाल पा रहा था। तो दोनों जब काम, दोनों हाथ में लड्डू है तो क्या दिक्कत है सही बात है। तो दोनों चलते रहे। तो 19 का ऐसे हुआ, 20 के लिए सर पापा ने बोला कि आप करो। तो 20 में जैसे आपको बताया कि गलतियां हुई काफ़ी छोटी छोटी, जो जिनकी मुझे पता लगा कि हाँ ऐसी नहीं करनी चाहिए थी, कि मैं भी एक हूँ जिसने गलतियां बहुत की है उस टाइम पे। तो मैं ये घर पे आया मैं, तो ये ऑब्वियसली वैसे किसी को पता नहीं है, लेकिन मैं बहुत अंदर से बिल्कुल लो फील हो गया था, बिल्कुल लो हो गया था कि मतलब नहीं होगा मेरे से कुछ ज़्यादा, मैं कर नहीं पाऊंगा इसमें। तो लगता ही है ऐसा। मैं घर पे आया, मैं सच में मैं रोने लग गया था सर। मैं पापा से लिपट गया, तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया कि नहीं तू एक बार फिर से दे ले, तू कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं, बोला तेरे साथ तू जॉब कर ही रहा है, तेरा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री माइंड है, हो रहा है तो ठीक है, ना हो रहा तो ठीक। तो फिर मैं फिर से मैं अपना फाइनल अटेम्प्ट में पूरी अब जान लगा दी। हाँ, अब तो इस बार फाइनल है। हाँ, फिर मैं बिल्कुल फाइनल टाइम जब ये आया तब मैंने फिर एनालाइज किया पहले कि मैं कहाँ कहाँ टाइम ख़राब कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो मैं औरों से अलग कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं पीछे रह जा रहा हूँ या गलतियाँ कर रहा हूँ किसी भी तरह की। तो फिर मैंने एनालाइज किया कि नहीं, मेरे को ईच एंड एवरी मिनट मुझे यूटिलाइज करना है। तो मैंने ऐसे ऐसे करके प्लान बनाया। हर समय मेरे दिमाग में कुछ अलग आता था कि नहीं मैं यहाँ पे टाइम ख़राब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। तो मैंने एवरी मिनट अगले ही मिनट से मैंने उसको यूटिलाइज करना स्टार्ट कर दिया। ये समझ में आया तुमसे डिस्कस करके कि 5-5 1-1 मिनट कीमती है, अच्छे से यूज करें गेट के लिए, और कलेक्शन जो उसका होगा तो जो रिजल्ट दिखेगा वो अच्छा ही होगा। यस सर, वो कहते हैं बूंद बूंद से ही सागर बनता है। वही है सर, बिल्कुल। ओवरऑल ये हमको जानने समझने मिला मुनीश की जर्नी से। कोशिश करेंगे हम कि और भी कुछ चीज़ें जो शेयर कर सकते हैं जिनसे आपको हेल्प मिले, वो आगे और उनसे इंटरेक्शन करें और ये सब चीज़ें आपसे शेयर करते रहें। मैं मुनीश को मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं, आगे जो भी वो करना चाहते हैं वहाँ आगे बढ़ें और आगे भी और माइलस्टोन्स को अचीव करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।